डायनोमिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी, राइट है इसका JPH। हम इसके पेज नंबर है इसका 93, इस पे अनसोल्व क्वेश्चन नंबर 2 इसके बारे में हम बात करेंगे। ए पेंडुलम इज supported at O and P is the center of oscillation, so that if an additional weight is rigidly attached at P point पे the period of oscillation is unaltered। तो इसका पीरियड निकालना है यानी टाइम को बताना है हमें। तो इसका सॉल्यूशन हम इस तरीके से देंगे। इसका सॉल्यूशन देखिए, हम इसके बारे में पहले कंसिडर करेंगे। पेंडुलम के बारे में बताना है हमें, और इसके H डैश और H की वैल्यू हम यहाँ से एग्जाम्पल्स हम इस तरीके से क्वेश्चन से हम निकाल लेंगे, और निकालने के बाद ये इसका डायग्राम बनेगा। डायग्राम के बाद हमें इसकी L की वैल्यू को बतानी है K²/H, ठीक है। इसके बाद हम इसके बारे में जो कि हमने फिगर बना रखा है उसके बारे में लिखना है, और उसके बाद हमें T और T डैश की वैल्यू निकालनी है। देखिए T बराबर होता है 2π√K²/GH, और इसी के बाद T डैश की अगर वैल्यू निकालते हैं तो इसके बाद K की जगह K डैश और H की जगह H डैश आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से T और T डैश की वैल्यू को इक्वल करनी है। इक्वल करने के बाद हमारे पास आ जाएगा K²/H इक्वल टू K डैश K²/H डैश। उसके बारे में हमें बताना है कि दोनों को इक्वल ले लेंगे। दोनों में से इक्वल को हम इक्वल बताने के लिए हम इसे सिद्ध करके भी बताएंगे। K डैश की वैल्यू K डैश/H या फिर K डैश का स्क्वायर/H डैश, इसको हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, और इसके बराबर हम K²/H के बराबर बताएंगे। तो K डैश के वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ से इसे सोल्व करने के लिए हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और MI से हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये M प्लस M डैश और K डैश का स्क्वायर इक्वल टू MK² प्लस M डैश K²/H का स्क्वायर, इससे हम K डैश की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी। और H डैश की वैल्यू निकालेंगे M1 प्लस M2 M1 प्लस M2, इससे हम ये वैल्यू पुटअप कर देंगे। पुटअप करने के बाद हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा तो ये आ जाएगा। हम इसके ऊपर एक कंसिडर करेंगे। कंसिडर करने के बाद यानी कि इस K डैश की वैल्यू और अपन में H डैश की वैल्यू हम यहाँ से पुटअप करेंगे। पुटअप करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, और यही चीज़ हमें सिद्ध करनी थी।